नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में अभी हम ग्रामर करेंगे। पोयम 9 के पीछे आपको ये लिखना है। आज हम करेंगे भाववाचक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा और कहावतें। तो सबसे पहले करेंगे भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिया है, उसकी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बना के आपको लिखना है। जैसे बड़ा तो उसका होगा बड़प्पन। सेकंड है समाप्त, तो उसका भाववाचक होगा समाप्ति। थर्ड है प्रसिद्ध, तो उसका भाववाचक होगा प्रसिद्धि। फोर्थ है योग्य, तो उसका भाववाचक होगा योग्यता। फिफ्थ है प्रमुख, तो उसका भाववाचक होगा प्रमुखता। सिक्स्थ है शुरू, तो भाववाचक होगा शुरुआत। सेवंथ नौकर, भाववाचक नौकरी। 8 नियुक्त, भाववाचक नियुक्ति। 9th वृद्ध, तो उसका भाववाचक होगा वृद्धत्व। 10 बच्चा, तो इसका भाववाचक होगा बचपन। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए 10 भाववाचक दिए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही पूछा जा सकता है, कुछ बाहर से भी आ सकता है जो पहले भी आपको पता है। हाँ, लेकिन इसके रिलेटेड ही होंगे इसलिए आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो आपको ये याद रखना होगा कि उसमें जो भाव दर्शाया गया है, योग्य है तो योग्यता का भाव, प्रमुख है तो प्रमुखता का भाव, नौकर है तो नौकरी का भाव, तो इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा यानी कि कर्ता के बारे में बताना। हाँ, जो एक्टिविटी है उसके कर्ता को क्या, मतलब एक्टिविटी करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान का काम करने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। इच्छा, जो इच्छा रखते हैं तो उसको इच्छुक। फिर परीक्षा, तो इसका परीक्षा देने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, परीक्षक। शिक्षा, शिक्षा देने वाले को शिक्षक। आवेदन, हाँ, जो आवेदन देता है उसको आवेदक। चिकित्सा, चिकित्सा यानी कि दवाई करना, सारवार करना, तो उसको क्या कहते हैं, चिकित्सक, जिसको हम डॉक्टर भी बोलते हैं। संगीत, तो संगीत सिखाने वाले को क्या कहते हैं, संगीतकार। बात, बहुत बातें करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बातूनी। सदाचार, तो सदाचारी। कला, तो कलाकार। हाँ, जो कला प्रदर्शित करता है तो उसका होता है कलाकार। तो ये है कर्तृवाचक संज्ञा। अब आपको ग्रामर में एक टॉपिक आता है, कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कहावतें दी गई है जिसका अर्थ भी दिया है और उसका मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ। ये सब आपको बुक में लिखना कंपलसरी है। पहली कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो इसका मीनिंग होगा नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना, या तो नाम के विपरीत गुण होना, वो लिखोगे तो भी चलेगा। सेकंड है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका होगा बिल्कुल अनपढ़ होना। थर्ड है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, मतलब बिना समझे बूझे काम करने पर बाद में पछताना पड़ता है, या तो बिना सोचे समझे काम करने से बाद में पछताना पड़ता है। फोर्थ है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बताना, मतलब हम किसी काम के लिए कैपेबल नहीं है और वो अगर काम हमें करने को कहा जाता है तो हम कोई ना कोई बहाना बताकर उस काम को नहीं करने के लिए हम असमर्थता बताते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बनाना। फिफ्थ है, अपनी डफली अपना राग। तो इसका मतलब होगा मिलकर काम न करने पर कहा जाता है। अगर कोई काम मिलजुल कर नहीं कहते, मतलब स्वार्थी बनते, खुद का ही काम ऐसे, तो इसको ऐसे कहा जाता है कि अपनी डफली अपना राग। खुद की डफली और राग भी खुद का, मतलब मिलकर काम न करने पर ये कहावत
की जाती है। स्वामी होनो सहज है, दुर्लभ होनो दास। यानी कि स्वामी बनना आसान है, लेकिन दास बनना कठिन है। सावन सूखे न भादो हरे। तो अच्छे बुरे समय में एक सा अपरिवर्तित रहना। मतलब हर जैसे सावन सूखे न भादो रहे, मतलब अच्छे बुरे समय सबका एक समान नहीं होता है, समय में परिवर्तन आता रहता है। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है कि अच्छे बुरे समय में एक सा अपरिवर्तित रहना, मतलब समय का परिवर्तन होता है, कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय आता है। दूध का दूध, पानी का पानी, तो इसका होगा सच्चा न्याय करना। और है नौ नगद न 13 उधार, मतलब कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा बहुत मिल जाना ही बेहतर है। अब 10th है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसका होगा कार्य न करने के लिए कारण को ही तहस नहस कर देना, मतलब कारण को नष्ट कर देना। अगर ये तहस नहस आपको याद नहीं रहता है तो नष्ट कर के कार्य न करने के लिए कारण को ही नष्ट कर देना। 11th है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है, जो ताकतवर होते हैं उनकी विजय होती है, ऐसा इस कहावत में कहा गया है। 100 सुनार की 1 लुहार की, तो यानी कमजोर की 100 चोटें तथा बलवान की 1 चोट बराबर होती है। दूधार गाय की लात भली, तो इसका मतलब होगा जिसे लाभ हो उसकी झिड़कियाँ भी सहनी पड़ती है। झिड़कियाँ यानी कि वो जो हमें परेशान करता है, कभी कभी कुछ सुनाता है, बातें अनसुनी करता है, जो हमें पसंद नहीं है ऐसी बातें करता है, फिर भी उनको हमें सहना पड़ता है। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, मतलब बिना किसी तरह की नुकसान सहे काम पूरा करना। 15 है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो यानी जीवन में सुख थोड़े दिनों के लिए या अल्पकाल के लिए होता है। जहाँ चाह वहाँ राह, तो यानी दृढ़ इच्छा हो तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो ये आपको 16 कहावतें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी की गई है, आपको दी भी गई है, आप बुक में लिख लेना। हाँ, आशा रखती हूँ आपको ये पूरा ग्रामर सेक्शन समझ में आ गया होगा। आपको ये कंपलसरी लिखना ही है। तो यहाँ पर ये ग्रामर सेक्शन का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट जो वर्क होगा वो लेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो अभी कंप्लीट होता है। अस्तु।